मैं अभी भी कह रही हूँ, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ती बहुत जोर से। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लीजिए। इमीडिएट एक्शन ले लिया। आप लोग तो अभी भी सो रहे हैं। 4 महीने में 36 सेकंड से ज्यादा प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं दे पाए। ठीक है चित्रा जी, अगर बच्चा जिद करे कि चांद तोड़ के लाके दो तो आप दे देंगे क्या? सदन पूरा विश्व मिलके नहीं रुकवा पा रहा था। हमारे मोदी जी अगर युद्ध विराम करवा सकते हैं तो मणिपुर में आगजनी रोकने से उनको क्या? सदन आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा, कांग्रेस पार्टी की मर्जी से सदन नहीं चलेगा ना। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की पखिया उधेड़ दी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निकाले अजय आलोक जी। चित्रा जी, सदन शुरू होने के पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में साफ हो गया था कि हम मणिपुर पे चर्चा करेंगे। जब साफ हो गया चर्चा करेंगे, 2.5 घंटे की चर्चा करेंगे, तब इन लोगों ने डिमांड दिया कि नहीं 276 में करेंगे। ठीक है, 276 अगर हम माने तो 276 में आप प्रधानमंत्री का बयान कैसे मांग रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने तो सदन शुरू होने के पहले बयान दे दिया था कि मणिपुर के लेकर उनका मन दुखी है और ये नृशंस घटना है, किसी को नहीं माफ किया जाएगा। आप चाहते ही नहीं है सदन चलने देना। 266 की बात इसलिए कही गई आप थी सदन चलने, उसमें अनलिमिटेड टाइम, ठीक है अनलिमिटेड टाइम, तो फिर उसमें प्रधानमंत्री के बोले, उसमें प्रधानमंत्री का जवाब देने की बात कहां से आ गई? फिर आप रूल एक मिनट आप रूल को रूल के हिसाब से चलिएगा ना। सदन आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा, कांग्रेस पार्टी की मर्जी से सदन नहीं चलेगा ना। ऐसा नहीं होता है ना, जो नियम बनाया हुआ उसी नियम से चलेंगे ना। आपने देखा ये विशेषाधिकार भी आप स्पीकर से या उपराष्ट्रपति जी से छीन लेना चाहते हैं कि किस तरह से सदन में एक बच्चे की जिद जब एलओपी चांद लाके नहीं दिया जाता, कुछ चुप करा दिया जा रहा था, उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा था। अगर बच्चा जिद करे कि चांद तोड़ के लाके दो तो आप दे देंगे क्या? सदन के नाबालिग बच्चे की जिद पे चलेगा, नियम कानून से ही चलेगा। और विपक्ष इतना ऑब्सेस्ड हो गया है प्रधानमंत्री से कि सुबह से लेकर रात तक सोने तक में मुझे लगता है 1 लाख बार प्रधानमंत्री का नाम जरूर जपते होंगे। जब भी उससे थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी, नाम जप रहे हैं उसी तरह से। कौन टीम इंडिया, INDIA, महुआ जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो हिंदू हैं, आपके INDIA के एक सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग ने परसों रैली निकाली केरल में और खुलेआम बोला कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने फांसी देंगे, हिंदुओं को मंदिर के सामने काट के फेंक देंगे। आप उससे टीम INDIA के सदस्य रखिएगा या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात रखिएगा या नहीं? हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है। आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके INDIA के सदस्यों का रंग दिखा रहा हूं। बात ही नहीं करते हैं। आपके INDIA के सदस्यों को रंग दिखा रहा हूं ना, किस तरह के सदस्य हैं लोग INDIA में, किस तरह के सदस्य हैं, मत कहिए, मणिपुर पर ही रहते हैं। राधिका खेड़ा जी, अब चूंकि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जो रुख है और जिस अग्रेसिव तरीके से वो आगे बढ़ रही है इस मामले में, पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने क्या किया मणिपुर के मामले में? 750 लोगों की जान जाती है, उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री नहीं पहुंचते हैं, गृह राज्य मंत्री 3 घंटे के लिए जाते हैं, सदन में संक्षिप्त में ब्यौरा रख दिया जाता है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो फिर किस स्थिति से आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है पूरे मामले पर? राधिका जी। चित्रा जी, मोदी जी और उनके प्रवक्ता और उनके सारे नेता, रविशंकर प्रसाद जी हो चाहे कोई हो, लगता है हमारा सनातन धर्म का इतिहास भूल गए हैं। इसलिए आज आपके माध्यम से, आपके चैनल से उनको याद दिला दूं। बहुत समय पहले एक स्त्री को निवस्त्र किया जा रहा था और कौरव और धृतराष्ट्र मूक दर्शक बने हुए थे और देख रहे थे, और उसमें उनका हाथ भी था। नतीजा क्या हुआ था? नतीजा ये हुआ था, जिन लोगों ने वो कार्य किया और जो लोग चुप बैठे, उनको सबको जघन्य दंड भुगतना पड़ा। मैं अभी भी कह रही हूँ, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ती बहुत जोर से। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लीजिए। मणिपुर जल रहा है और आज तक जल रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सामने आता है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने महीनों में सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर के लिए निकाल पाए। बहुत आसान होता है बार बार बोल देना, कांग्रेस ने ये नहीं किया, इस पार्टी ने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया। यही रविशंकर प्रसाद जी है जिनका आपने अभी बाइट सुनाया था कुछ समय पहले। उन्होंने आके बताया था पूरे देश को मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम करा दिया था। जो प्रधानमंत्री दूसरे देशों के बीच युद्ध में, इतने बड़े युद्ध में जहां पे कोई भी देश, पूरा विश्व मिलके नहीं रुकवा पा रहा था, हमारे मोदी जी अगर युद्ध विराम करवा सकते हैं तो मणिपुर में आगजनी रोकने से उनको क्या चीज रोक रही है? और क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं जाते? वहां की बेटियां हमारी बेटियां नहीं है क्या? वहां पे जब फोटो खिंचवानी होती है लोगों के साथ तो पहुंच जाते हैं। वहां जाके उन बेटियों के आंसू नहीं पहुंच सकते, पूछ नहीं सकते अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार से कि क्या दिक्कत है? जब वो एसपीजी जाती ना चित्रा जी, तो एक तरीके से क्या सिक्योरिटी हो जाती वहां पे जब प्रधानमंत्री जाते। प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जा रहे?
क्या वो सिर्फ यूएस की कांग्रेस को संबोधित करने के लिए है? क्या वो सिर्फ यूएई में जाके अपने लिए तालियां बजवाने के लिए है? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि मणिपुर जल रहा है तो मैं वहां जाऊं? पूरा विश्व घूम लेते हैं लेकिन कुछ किलोमीटर नहीं जा सकते अपने ही देश में, मणिपुर में। और एक बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहूंगी, बार बार बोला जा रहा है, इतनी चीजें कही जा रही है, इनके खुद के एमएलए बीजेपी के होकोई साहब, उन्होंने तो खुद बोल दिया हम प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं और समय नहीं मिल रहा। और अजय आलोक जी ना सिर्फ आपकी डिबेट में, कई डिबेट में बार बार कभी मुझ पे कभी इंडिया के बाकी साथियों पे एक सवाल दागते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग ने ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने ये नारे हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चीज हुई, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, पर यहां पे मेरे पास उनका लेटर है जिसमें उन्होंने क्लियरली से बोल दिया है, वी विश टू क्लैरिफाई दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन हैज ऑलरेडी बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। वी डू नॉट कंडोन सच बिहेवियर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने तो इमीडिएट एक्शन ले लिया। आप लोग तो अभी भी सो रहे हैं, 4 महीने में 36 सेकंड से ज्यादा प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं दे पाए। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास जाऊं। अजय आलोक जी जल्दी से उनके गंभीर आरोपों पर जवाब। 1 मिनट उन्होंने बोला, 1 मिनट में 9 बार प्रधानमंत्री मोदी मैं गिन रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस हो गई है प्रधानमंत्री मोदी का नाम जपने की। दूसरी बात, हमारे एमएलए ने बोला हमारे एमएलए को टाइम नहीं मिला, हमारे एमएलए ने ये कहा। अरे आपके तो पूर्व मंत्री और वर्तमान के एमएलए ने जाके विधानसभा भवन के पटल पे लाल डायरी दिखाई स्पीकर को कि मैं इसे जमा करना चाहता हूं सदन की प्रॉपर्टी। नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि हमने अपने एमएलए के कहने पे एक्शन क्यों नहीं लिया? इनके एमएलए ने तो विधानसभा के पटल पे डायरी पर अभी बहस नहीं होगी, मणिपुर पर चर्चा होगी। पहले मणिपुर पर जवाब, मैं मणिपुर पे ही जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं बहुत जोर से लाठी पड़ेगी, दुर्योधन और दुशोधन पे बैठ के देख रहा था। 1993 की लाठी खा के इसीलिए ना 9 साल से अभी सत्ता के बाहर हैं। आपके कुकर्मों की लाठी मिली थी कि 2014 में भी हारे, 19 में भी हारे और 24 में भी हारिएगा। ये कुकर्मों की लाठी है। ठीक कहा, बहुत जोर से पड़ती है, आवाज नहीं आती। बाकी मेहमानों की बात जल्दी से। 1993 तो आपको याद दिलाया जाएगा ना, कांग्रेस पार्टी अगर उस समय सही तरीके से हल कर पाती तो आज आप एग्जाम्पल दे पाती बीजेपी के सामने कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, आप उसको फॉलो करें। बट आपका इतिहास भी तो ऐसा ही रहा है, 9 महीनों तक मणिपुर सुलगता रहा था 93 में। मैं समझ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता बार बार लाल डायरी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर से चर्चा से भागना चाहते हैं। मैं फिर बोलूंगी, आपके ही बीजेपी के एमएलए ने प्रधानमंत्री से समय माना है और कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए ताकि हम आपको वहां के हालातों से अवगत करा सके। प्रधानमंत्री अपने खुद के विधायकों से मिलना नहीं चाह रहे। आपकी खुद की गवर्नर साहिबा, जिनको आपने ही वहां पे गवर्नर बनाया है, उन्होंने खुद मीडिया को आके इंटरव्यू देके बताया है कि मैं इन बातों को बार बार दिल्ली भेज चुकी हूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आता चित्रा जी कि क्या प्रधानमंत्री जी को रोक रहा है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा रहा, क्यों वहां के मुख्यमंत्री को बदला नहीं जा रहा। ये इतने जब हादसे बार बार हो रहे हैं तो इंतजार किस चीज का हो रहा है? मोदी जी है, फिर बोलोगे यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो यहाँ अपने मुख्यमंत्री को नहीं बदल सकते। क्या होगा?